नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 80 उत्तर प्रदेश। एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ का मैनपुरी दौरा। आगरा जोन का चार्ज मैंने 20 अगस्त को लिया था और सभी जनपदों का भ्रमण, निरीक्षण, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जनपद में किस तरह से कार्य हो रहा है और पुलिस की कानून व्यवस्था और अपराध समीक्षा करने के लिए सभी जनपदों का भ्रमण किया। आज उसी श्रृंखला में मैंने मैनपुरी का भ्रमण किया और यहाँ के जो एसएचओज हैं और हमारे पूरे पुलिस प्रशासन की टीम है, एसएसपी मैनपुरी और उनके सभी सीओज, एसपी सिटी और एसएचओज, उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ, अपराध की समीक्षा हुई आईजी आगरा रेंज की मौजूदगी में। और यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क का उन्होंने को डेवलप किया है पुलिस लाइन में, जो एक मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी पहल है। और जिस तरह से आज बच्चे बेहद खुश थे और एक उनको अच्छा जिले में बीते खेलने दिनों का 2 करोड़ वातावरण रुपए मिला, से सुखी अधिक 2 वातावरण स्थानों मिला, पर चोरी आनंदमय के मामले वातावरण में मिला, उसको देख एडीजी के ने जल्द बहुत ही खुलासे की खुशी बात हुई कि कही। फैमिली लाइन के लिए हम लोग कुछ वेलफेयर का काम कर सके। मम्मा में नहीं चलो। उसके अलावा जो महिला बीट कांस्टेबल्स यहाँ पे हैं, जो मिशन शक्ति में कार्यरत है, उनसे भी बातचीत हुई कि किस तरह से वो काम कर रही हैं और किस प्रकार से उनको और इस मिशन शक्ति को मजबूत बनाना है, कि वो किस तरह से इंटेंसिव रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से संवाद स्थापित करें और उनको उनकी जो शिकायतें उनको दूर करें। और चूंकि हमारे डीजीपी महोदय का ये भी मंतव्य था कि महिला बीट कांस्टेबल्स को मेन स्ट्रीम करके लाना पुलिस के कोर फंक्शंस में, उनसे समन्स और वारंट्स वगैरह का तामीला भी करवाना है, तो वो भी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जो बेहद प्रशंसनीय है। और इसके अलावा जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, उसको और किस तरह से हम मजबूत करें, ताकि जो हमारे स्कूल, कॉलेज और बाज़ारों में कुछ चले जब इधर उधर घूमते हैं तो उन पर किस तरह से सख्त कार्रवाई हो और हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड और किस तरह से सख्त हो, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा अपराध की जो स्थिति है और जो विभिन्न आईपीसी के क्राइम्स हैं उन पर समीक्षा की गई। कुछ महिला संबंधी अपराधों पर भी समीक्षा की गई और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रह सकती है, किस तरह से हम क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन पर काम करें, और स्पेशली जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ उन पर हम किस तरह से बल दें और किस तरह से हम काम करें। साइबर फ्रॉड्स की दिशा में भी विवेचकों को उनकी कैपेसिटी एनहेंसमेंट करना, उनको किस तरह से विवेचना करनी है, किस तरह से आगे गैंगस्टर की कार्रवाई करनी है, किस तरह से उनको जब्तीकरण की कार्रवाई करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक प्रशिक्षण भी दें, इस पर भी चर्चा की गई। और कुल मिलाकर मेरे को यहाँ की स्थिति काफ़ी संतोषजनक लगी। कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको आईजीआरएस में हमारे एसएसपी साहब ने बताया कि इनके जनपद के सभी थाने अव्वल दर्जे पर है, जो बहुत बेहद संतोषजनक स्थिति है। और आईजीआरएस आप जैसे जानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें जाती हैं, उनके संबंध में जो निस्तारण की कार्रवाई है, उसमें हमारे मैनपुरी जनपद के सभी थाने अव्वल दर्जे पर है। और नॉट ओनली निस्तारण पर उनकी जो संतोष का परसेंटेज है, मतलब सेटिस्फैक्शन परसेंटेज, वो भी बहुत हाई है। इट इज़ पहले स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पर कुछ ही महीने में स्थिति बहुत अच्छी कर ली गई है। अबव 60% सेटिस्फैक्शन रेट है, जो बहुत ही संतोषजनक बात है और इसको लगातार इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ बिंदु हैं जिन पर हमको और गौर फरमाने की आवश्यकता है और उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और मेरे ख्याल से एसएसपी और उनकी टीम काफ़ी अच्छे सामंजस्य से काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी मेरी बातचीत हुई और एक अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ। और यहाँ आईजी आगरा रेंज का निरंतर इनको गाइडेंस प्राप्त है और वो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं और इस तरह का यहाँ पे सभी को एक गाइड कर पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी संतोषजनक है।